नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है किस टॉपिक से संबंधित होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर आपको भारत का राजनीतिक इतिहास यानी कि जो भारत का राजनीतिक इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी के बीच में जो आपका जो भारत का राजनीतिक इतिहास है इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईश्वर वर्मन का परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ईश्वर वर्मन है, यहाँ पे आपको ईश्वर वर्मन के बारे में बताना है कि ईश्वर वर्मन कौन था। यहाँ पे आपको सबसे पहले ईश्वर वर्मन का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की धार्मिक नीति का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष की धार्मिक नीति का उल्लेख करना है, यानी कि हर्ष की जो भी धार्मिक नीति है यहाँ पे आपको हर्ष की धार्मिक नीतियों के बारे में बताना है और हर्ष की धार्मिक नीतियों का उल्लेख करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यंत राज्य है, यहाँ पे आपको प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुषाण कौन थे, भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण कौन थे, यहाँ पे आपको कुषाण के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि भारत में उनके शासन का क्या प्रभाव पड़ा। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नहपान पर एक टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नहपान कौन था, यहाँ पे आपको नहपान के बारे में बताना है या फिर नहपान पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल की विशेषताओं को संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य काल है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मौर्य काल की विशेषताओं को संक्षेप में बतलाना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास के स्रोत क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इतिहास है, यहाँ पे आपको बताना है कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि इतिहास के स्रोत के बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धननंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो धननंद है, यहाँ पे आपको धननंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन 12 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये जो आपका 12 क्वेश्चन है ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो मौखरी वंश है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हर्षकाल का इतिहास है, यहाँ पे आपको हर्षकाल के इतिहास जानने के साधनों के बारे में बताना है कि हर्षकालीन इतिहास के कौन कौन से साधन है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों एवं वाकाटक के बीच संबंध रेखांकित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त हैं और जो वाकाटक हैं, यहाँ पे आपको गुप्त एवं वाकाटक के बीच संबंध स्थापित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास है, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुजुल कदफिसेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कुजुल कदफिसेस है, यहाँ पे आपको कुजुल कदफिसेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहनों के मूल निवास स्थान पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन है, यहाँ पे आपको सातवाहनों के मूल निवास स्थान पर टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंड राजवंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंड राजवंश है, यहाँ पे आपको कंड राजवंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9
क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार है उसकी जो उपलब्धियां हैं यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिकंदर और पोरस के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर और पोरस है उसके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको सिकंदर और पोरस के संबंधों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिशुनाग वंश है यहाँ पे आपको शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है काशी महाजनपद पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो काशी महाजनपद है यहाँ पे आपको काशी महाजनपद पर टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिलेख है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अभिलेखों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गणराज्य है उसके विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपसे प्राचीन इतिहास के सब्जेक्ट में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मौखरी कौन थे, उनका संक्षिप्त इतिहास लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौखरी कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखरी कौन थे, यहाँ पे आपको मौखरी के बारे में बताना है और उनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ईशान वर्मा के उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ईशान वर्मा है यहाँ पे आपको ईशान वर्मा की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है, यानी कि हर्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वाकाटक शासकों के समकालीन शक्तियों के साथ संबंधों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वाकाटक शासक हैं उनके समकालीन जो शक्तियां हैं उसके साथ संबंधों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है यहाँ पे आपको कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों की समीक्षा करना है, यानी कि जो कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है खारवेल के जीवन तथा उपलब्धियों का विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खारवेल है उसका जो जीवन है यहाँ पे आपको खारवेल के जीवन के बारे में बताना है तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन बताना है, पतन के कारण बताना है और उन कारणों की व्याख्या करना है। ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है यहाँ पे आपको शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राचीन भारत में अखामनी शासन का इतिहास संक्षेप में लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में अखामनी शासन के इतिहास लिखना है, अखामनी शासन के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है नंद कौन थे, महापद्मनंद की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नंद कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंद के बारे में बताना है कि नंद कौन थे, उसके बाद आगे आपको महापद्मनंद की उपलब्धियों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धकालीन गणराज्य है यहाँ अपनी की जो बुद्धकालीन जो बुद्ध के समय के जो गणराज्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से इनका आंसर आप याद कर लीजिए। फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।